साथियों, आज का मेरा इस लाइव कन्वर्सेशन में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए, जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं और जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर के वासी हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, अल्लाह से, कि सभी अपने अपने परिवारों में कुशल मंगल रहें और इस कोविड-19 के महामारी से ईश्वर उनकी रक्षा करे, अल्लाह ताला रहम करे। और जो मेरे ममडन मेरे मुस्लिम साथी हैं, मेरे भाई हैं, उन सभी को जो है ईद की भी मुबारक है, क्योंकि ताज़ा ही ईद हुई है, उसकी बात की भी मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला सबके घर में खुशियां लाए। और जितने मेरे हिंदू भाई हैं उन सभी के लिए माँ वैष्णो देवी के चरणों में अरदास करता हूं कि सभी के घर परिवार में कुशल मंगल रहे, ये महामारी कहीं भी उनके परिवार, किसी के परिवार को टच ना कर पाए और सभी कुशल मंगल रहें और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखें। और जो आज का इशू है मेरा जुड़ने का, वो ये है कि परसों से एक लेटर जो वायरल हुआ और उसके बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे कैजुअल लेबर साथियों तक जो मैसेज पहुंचा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फेक है, क्योंकि मैंने विश्वास के साथ आपसे ये बात डे फर्स्ट में कही थी और आज भी मैं अपने वादे पे उसी बात पे अडिग हूं कि बहुत जल्द ही हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हम सभी को मिलेगा। मैं ये बिल्कुल भी ना मैं किसी की बात का विश्वास करता हूं कि कोई कहता है कि नहीं मिलेगा। 101% मैं आप सभी को कह रहा हूं कि बहुत जल्द जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो रेट है हमारे वो रिवाइज होंगे। जैसे मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, कि सबसे कम कितनी वेजेस जो है कैजुअल लेबर्स के लिए होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी कितनी होती है वो सरकार ने देखना है। लेकिन आज भी मैं अपने पूरे जो मेरी अपने मुखारबिन से मैंने जो वचन निकाले हैं, जो बात बोली है, मैं उसके ऊपर पूरा अडिग हूं और ये अंदर की भी मैसेज है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है कैजुअल लेबर्स के लिए गुड न्यूज होगी कि जो हमारे रेट हैं, जिसे मिनिमम रेट इंग्लिश में कहा जाता है, कि कम से कम कैजुअल लेबर के लिए क्या होगा, तो वो बहुत जल्द जो है हम सभी को मिलेगा। रही बात साथियों वेजेस की, तो मैं आपको लाइव कन्वर्सेशन में कह रहा हूं कि हम पूरी प्रयास करेंगे, तनवीर हुसैन जी की क़यादत में हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी की पूरी लीडरशिप जितनी भी है, पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। भले ही कोविड-19 में घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन फोनिकली के माध्यम से, रिटर्न के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस समय जो हमारा वेजेस जो है, जो 225 सरकार का रेट है, ये समय समय पे आपको मुहैया करवाया जाए। देखो आगे का जो प्रोसेस है वो तो होना ही है, वो समय में मिनिमम वेजेस जब भी लागू होगा तो वो अप्रैल से ही लागू होगा। ये भी हमारा पूरा आपसे इस मसले पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेस जब भी लागू होगा 1 अप्रैल से लागू होगा और जितना जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो बाई एरियल भी आप सभी को मिलेंगे। ये मेरा आपसे पूरा मैसेज पहुंचाने का पूरा एक ये तौर तरीके से मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं कि आपको मिनिमम वेजेस एक्ट जो भी हमारा रेट डिसाइड करता है, ये नहीं, मैं फिक्स रेट नहीं बता सकता इस समय, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि रेट रिवाइज होंगे। मिनिमम रेट जो कम से कम सरकार निर्धारित करेगी वो हम सभी के लिए लागू होगा। दूसरा, वेजेस के लिए मैं आप सभी से क्लियर कर रहा हूं, खास तौर के पीएचई की बात कर रहा हूं या और भी डिपार्टमेंट, ऑल कैजुअल लेबर्स की बात कर रहा हूं। जिन डिपार्टमेंट को वेजेस जो है प्रॉपर मिलती है, कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे जिनको सीजनल लेबर हैं तो वो सीजनल टाइम पे ही मिलती हैं, और भी कुछ कैटेगरीज हैं जैसे इम्प्रेस्ड कैटेगरी है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटों में कईयों में है इम्प्रेस्ड कैटेगरी, या और जो लोग ऑथेंटिकेट हैं, जो लोग
रजिस्टर्ड हैं उन सभी को जो है पूरी कोशिश की जाएगी कि इस क्रूशियल टाइम में, इस कोरोना वायरस के टाइम में प्रॉपर तरीके से जो वेजेस जो है वो मंथली आपको मिले। इसके लिए पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इस मसले को लेते हैं और पूरी आवाज़ उठाने की बात होगी, चाहे रिटर्न में कार्रवाई करने की होगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की होगी, जिस भी माध्यम से पहुंचानी होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और कोशिश करेंगे कि सभी वर्कर्स को टाइम टू टाइम वेजेस मिले। दूसरा, कुछ एक साथी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक की कॉल दो। देखिए, इस समय घरों से निकलना मुश्किल है तो स्ट्राइक कहां करेंगे, ये मैं जरूर कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय देखते हैं। मुझे पूरा, मैं ये कहूंगा, कुछ एक साथियों ने कहा भी है कि फाइल पे साइन हो गए हैं या नहीं, मैं इस मसले में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 101% कह रहा हूं कि जो कमिटमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने ऑन द कैमरा कही थी कि मिनिमम रेट अप्रैल से लागू होगा, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि मिनिमम रेट जो भी डिसाइड करेगी सरकार वो अप्रैल से ही लागू होगा, ये हमारा वादा है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि एलजी ने लॉलीपॉप खिलाया है क्या? नहीं, मैं उन साथियों तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हमने डे फर्स्ट से अच्छे तौर तरीके से राइट पैथ पे, राइट वे पे जो इस जद्दोजहद को शुरुआत की है, इस जद्दोजहद को लड़ा है और राइट तरीके से ही हम इस जद्दोजहद को लड़ेंगे। रही बात, कुछ एक साथी कह रहे हैं कि स्ट्राइक के लिए, तो मैं उन सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये क्रूशियल टाइम जो है, इस टाइम का हम जो है सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कहीं ढील ढूल रवैया रहता है तो माहौल थोड़ा सा अनुकूल हो जाए तो जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी कदम पीछे नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक कैजुअल लेबर्स ने, यूनाइटेड फ्रंट ने की है, पीएचई डेली वेजर एसोसिएशन ने की है। 85 डेज की स्ट्राइक चली थी, उसके बाद 120 दिन की भी स्ट्राइक हमने की है, 33 दिन की स्ट्राइक हमने की है, 18, 15, 20 दिन की स्ट्राइक। अगर नौबत पड़ती है तो सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है डेली वेजर एसोसिएशन ने की है, हम सभी ने मिलके की है। मैं किसी कैजुअल लेबर्स से ये नहीं कहूंगा कि किसी ने कम साथ दिया है, सभी कैजुअल लेबर्स ने मिलके जो है स्ट्राइक की है। और मैं आज भी इस लाइव कन्वर्सेशन में कह रहा हूं कि अगर सरकार की कहीं ढील ढूल रवैया रहता है तो जैसे ही थोड़ा माहौल अनुकूल होता है तो नौबत पड़ेगी तो फिर से अगर स्ट्राइक पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी कदम जो है पीछे नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और वेजेस का इशू भी हो गया। और रही बात रेगुलाइजेशन की, तो साथियों हमारी पहली मुख्य डिमांड जो है वो रेगुलाइजेशन है। पिछले साल जब हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी तो उनके समक्ष हमने ये तीनों मुद्दे, जो हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं, जो जिनमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी फॉर द कैजुअल लेबर्स ऑफ ऑल J&K यूटी, जो इस समय यूटी है, ऑल डिपार्टमेंट कि हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी कैजुअल वर्कर्स, लगभग 61,000 की फिगर्स जो सामने आती थी, उन सभी के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो, ये हमारी मुख्य डिमांड थी। और दूसरी हमारी जो डिमांड थी कि एज पर दिल्ली जो बी क्लास की यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया है, उसमें जो मिनिमम रेट हैं, जो यूटी के रेट हैं कैजुअल लेबर्स के लिए, डेली वेजर्स के लिए, वो सभी जो है दिए जाएं। और तीसरा जो हमारी पेंडिंग वेजेस है, वो जो पेंडिंग वेजेस है वो हमें जो है मुहैया करवाई जाए, ताकि हम अपने परिवार को एक नॉर्मल जिंदगी की, कम से कम जो रुका हुआ पैसा हमारा, जो हमने लेबर का काम किया है, उसके पैसे जो मिलने चाहिए। ये हमारी 3 मुख्य डिमांड थी।
और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें अश्योर किया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको जो है मिनिमम रेट का प्रावधान जो किया जाएगा, उसके बाद जो फेस मैनर में रेगुलेशन पॉलिसी होगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कह लें या नेचुरली कह लें कि कुछ तो मुकद्दर ठीक नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे आज भी पूरा याद है कि जब 2008 में, मैं थोड़ा सा इतिहास में जरूर चलूंगा, 2008 में जब हमने, उस समय डेली वेजर एसोसिएशन नहीं थी, बाकी एसोसिएशनें थी, लेकिन कैजुअल लेबर्स का जो इशू डेली वेजर का है ये हाईलाइट हुआ था। और जैसे ही हाईलाइट हुआ उसके बाद बम बम बोले आ गया, वो हड़ताल, वो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, उस समय जरूरत थी समय की, तो कैजुअल लेबर्स का, हमारा डेली वेजर का जो इशू है वो धरा का धरा रह गया। उसके बाद कभी कश्मीर में बाढ़, और कभी सीएम का, मुफ्ती साहब का चले जाना, और कभी और कोई ऐसी परिस्थितियां, कभी पीछे अभी आपने देखा वो सरकार ही गिर गई थी। मतलब कुछ ना कुछ नेचुरली मैं कह लूं कि ऐसा माहौल हो जाता है जब भी हम किसी किनारे पे पहुंचने की होती है हमारी कश्ती, तो उसी समय कोई ना कोई, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम बिल्कुल राइट पैथ पे तो, और 101% श्योरिटी से कह रहा था कि हमारा मिनिमम रेट जो होता हमें मिलना ही मिलना था। लेकिन ये कोरोना बीच में कहां से आ गया, अब क्या कहें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने नहीं बनाया है और ये खुद ईश्वर ने बनाया है, या क्या इसका है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, हम जितने भी साथी हैं, हम सभी के कहीं ना कहीं मुकद्दर के भी कुछ अब खुदा की तरफ से हैं। नेचुरली कुछ माहौल ही ऐसा बन जाता है कि जहां पर हमारा मसला जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये थे आज के इशू। कुछ एक साथी ने बोला है, करो पवन जी, हम कोरोना नहीं मानते, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। कमल कुमार कह रहे हैं, जय माता दी पवन जी। जय माता दी कमल जी। तो कुछ एक साथी कह रहे हैं कि 520 क्या है। 520 भाई वही है जो एसआरओ सरकार ने बनाया था उस समय, कोलिशन सरकार, बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन में जो बना था एसआरओ 520, वही है। लेकिन हाँ सर, कैजुअल लेबर्स ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर विदाउट वेजेस, जो लोग विदाउट वेजेस हैं, जो सबसे बड़ा इशू इस समय क्रिएट हुआ है 12 बोचर का जो राइडर लगा है। तो मैं आज ये भी सर 12 बोचर बताओ, हाँ मैसेज भी आ गया। हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 12 बोचर का जो राइडर है ये पूरे डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स के पीएचई के लगा हुआ है, क्योंकि उस समय एनएन बोरा साहब गवर्नर थे, तो उन्होंने एक राइडर लगाया था कि मार्च 2015 के पहले जो लोग लगे हैं वही ऑथेंटिकेट होंगे, उसके बाद जो लगेंगे उसे जो है बैंड कर दिया था। मार्च 2015, आप सभी को डेट याद होगी। तो जब ऐसा मार्च 2015 के बाद इन्होंने बैंड कर दिया, तो उस समय पीएचई में एक राइडर लगाया गया कि मार्च 2015 से लेके मार्च 2016 के बीच जितने भी वर्कर्स हैं, जो कम से कम 12 महीने जिन्होंने सैलरी ली होगी, उन्हें जो वेजेस ली होगी, उन्हें जो है ऑथेंटिकेट करके मंथली वेजेस के प्रावधान में लाया जाएगा। अदर देन उसके ऊपर एक राइडर लगा दिया गया कि 12 बोचर, वो और 12 बोचर है, कोई और बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, बहुत एक दो मीटिंग भी होने को हुई, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई, या क्या सरकार की ऐसी कोई हालात बनते रहे कि मीटिंग नहीं हो पाई। वो मैसेज हमने आप तब सभी तक पहुंचाया था कि 12 बोचर की आज मीटिंग होनी, लेकिन वो उस समय नहीं हो पाई। जब भी होगी, हमारी पूरी कोशिश है कि पीएचई के अंदर जितने भी वर्कर्स, जो कैजुअल लेबर्स, सीपी वर्कर्स, आईटीआई वर्कर्स, नीड बेस, इम्प्रेस्ड, लैंड ओनर्स, किसी भी कैटेगरी में लगे हैं,
और मार्च 2015 से पहले लगे हुए हैं। किसी का अगर एक भी वोचर मार्च 2015 से पहले का होगा तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मैं ये नहीं कहता कि अभी हो जाएगा, कोशिश पूरी रहेगी और बहुत जल्द होगा भी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इस 12 वोचर के राइडर को खत्म किया जाए जो कैजुअल लेबर्स मार्च 2015 से पहले किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हैं, चाहे वो पीएचई में लगे हैं, चाहे पीडीडी में लगे हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी में लगे हैं, चाहे टूरिज्म में लगे हैं, चाहे फॉरेस्ट कैंपा में लगे हैं, चाहे एग्रीकल्चर में लगे हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर में लगे हैं, चाहे सेरिकल्चर में लगे हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जहां भी जो वर्कर्स मार्च 2015 से पहले लगे हैं, उन सभी के लिए जो भी पॉलिसी क्रिएट होगी वो सभी उसमें ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। ये हम इसके लिए पूरी जद्दोजहद जो है जारी रखेंगे। जिस भी तरीके से इस जद्दोजहद को लड़ना होगा, हम पूरे तरीके से इस मसले के लिए छाना बिछाना कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। पेंडिंग लैंड केस, देखिए मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बहुत सारे साथी बोलते हैं कि लैंड केस वालों का क्या है। जो मार्च 2015 के पहले लगे हुए हैं वो कैजुअल लेबर्स खाते में आते हैं। लैंड केस अगर उसके बाद भी कोई होगा तो सरकार बहुत जल्द जो भी होगा निर्णय लेगी, उसके लिए हम लड़ेंगे भी अगर जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या वो कंपनसेशन का बनाते हैं या ऐसे ही डेली बेस पे वर्कर्स को लगाते हैं, जो भी निर्णय होगा उसके लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम जो भी लड़ने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे, हम कदम पीछे करने वाले नहीं हैं। सर प्लीज हमारी बात करो 12 वोचर इशू। हाँ, ये 12 वोचर का मैंने क्लियर कर दिया भाई, ये हम पूरी तरीके से इसके लिए सक्षम है, तैयार हैं। 12 वोचर हमारी पूरी कोशिश है कि हमने मार्च 2015 जो बैन गवर्नर साहब ने किया है, उसे सरकार का फरमान है, उससे तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उससे पहले के जितने भी लगे होंगे, अगर किसी के 5 वोचर बनते हैं, 6 बनते हैं, 8 बनते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक जरूरत पड़ेगी लड़ेंगे कि किस मसले तक उस बात को पहुंचाया जाए। SRO 520 इंफॉर्मेशन, SRO 520 पहले का है, कोई नया नहीं है। नजीर अहमद खान, गूगल पे नाम चेक करो, मोबाइल नंबर। हाँ, और कोई मैसेज साथियों का? हाँ, कैंपा वालों को मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। अब क्या होगा? 12 मई को कॉल दो, 20 मई को कॉल दो। वाहिद अहमद जी, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि थोड़ा सा माहौल ठीक होने दो। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि जो हमारी डिमांडें हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी। अगर कहीं सरकार ने ढील रवैया अपनाया तो थोड़ा सा माहौल अनुकूल होता है तो हम घरों से निकलने में पीछे नहीं हटेंगे। सबसे ज्यादा फाइट जो है कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने की है, पीएचई डेली वेजर एसोसिएशन ने की है, और हम आगे भी इसके लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम कदम पीछे करने वालों में नहीं है। बस थोड़ा माहौल जो है वो अनुकूल हो, क्योंकि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा आपदा है हम सभी के लिए। क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही हम जो है कोई भी फैसला ले सकते हैं या कोई भी इशू जो है हम उठा सकते हैं। तो ये थे आज के जो मैसेज मैंने। और दूसरा, फर्स्ट प्रायोरिटी में जो बात मैंने कही कि जो कुछ एक साथी जो है वीडियो मीडिया में भी वायरल हुआ है कि जल्द से जल्द जो है वो ऐसा हो गया है, सरकार ने फाइल पे साइन हो गए हैं, ये है। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा अपने कैजुअल लेबर साथियों से कि धैर्य रखें, यूनाइट रहें। बहुत जल्द ही हमें जो मिनिमम रेट है वो मिलेगा।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो रेगुलाइजेशन के लिए अगर लड़ना भी पड़ेगा तो भी हम कदम पीछे नहीं करेंगे। थोड़े से समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि राइट टाइम आ जाए। ये महामारी जो कोरोना का है, जो बीमारी इस समय फैली हुई है, इससे थोड़ा सा बच जाएं। और मेरी सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि एक एक कैजुअल लेबर्स, एक एक डेली वेजर हमारा साथी है, हमारा भाई है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस महामारी में अपना ध्यान रखें। हमने जहां तक प्रयास हुआ है, मैंने सरकार से डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों तक भी ये मैसेज पहुंचाया है कि जल्द से जल्द जितने भी स्टेशंस हैं जहां भी कैजुअल लेबर्स काम करते हैं, ऑल डिपार्टमेंट की, मैं एक डिपार्टमेंट के लिए बात नहीं करूंगा, ना मैंने की है, मैंने सभी डिपार्टमेंट के लिए बात की है और आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो अपनी लीडरशिप है सभी से कन्वर्सेशन करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अलग अलग डिप्टी कमिश्नर को भी अगर हमें एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम जो है तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम जो बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि हमारे जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी लगे हैं, उन सभी के लिए जहां सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है सैनिटाइज़र मुहैया करवाया जाए, ग्लव्स हैं उसकी वो मुहैया करवाए जाएं, उसके बाद मास्क हैं, और जो साथी जैसे क्रूशियल एरिया में काम करते हैं, जैसे हमारे म्यूनसिपैलिटी के साथी हैं, उनके लिए तो पीपी किट भी जो है वो मुहैया करवाई जानी चाहिए। तो मेरा ये हमने आला कमान तक ये बात पहुंचाई है कि जो भी सामान ज़रूरी है इस महामारी के दौर में वो प्रोवाइड किया जाए। तो ज़रूरत पड़ेगी तो अलग हर एक डिप्टी कमिश्नर तक जो है अलग अलग एरिया से जो ये रिटर्न में मेमोरेंडम भी पहुंचाया जाएगा। उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। दूसरा जो वायरल हुआ है लेटर, उसके लिए मैं माध्यम से कह देना चाहता हूं कि सरकार ने एक एक्शन भी लिया है कि ऐसे जो फेक आर्डर अगर कहीं निकलते हैं तो उसके लिए ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। हम भी इस बात का सरकार का वेलकम करते हैं और साथ में ये भी ज़रूर कहेंगे कि अगर ये फेक हैं तो फेक आर्डर निकलते कैसे हैं, कार्रवाई हो भले ही, लेकिन कैजुअल लेबर्स के बारे में सोचा जाए। और एलजी साहब ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, पेंशन की स्कीम निकाली है, कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स के लिए मेडिकल अलाउंसेस का जिक्र किया है। मैंने 5 तारीख को भी इस मसले पे जिक्र किया था और आज भी कर रहा हूं कि एलजी साहब आप किसी को कितना अलाउंस दें, वेलकम है, पेंशन बढ़ाएं, वेलकम है, लेकिन कैजुअल लेबर्स जो स्पाइनल कार्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी में सोचा जाए, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे हैं और लगभग 20-20, 22-22 सालों से सेवा देते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं कि हम भूल जाएंगे कोरोना का समय क्या है, और इस समय में भी अगर हमें टूल डोंट स्ट्राइक करना पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। फिलहाल हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं। हम संविधान में रह के अपनी आवाज उठाना चाहते हैं और आवाज उठाई है। अगर ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक या ब्यूरोक्रेसी तक या खुद एलजी साहब तक पहुंचे तो मेरा उनसे अनुरोध है, अपील है कि लगभग 60,000 परिवार जो कैजुअल लेबर्स के रूप में डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं देते आ रहे हैं, प्रायोरिटी में हमारे लिए रेगुलाइजेशन की जाए और जो मिनिमम रेट है वो मुहैया करवाया जाए। नहीं तो जो है फिर हम कोरोना की भी परवाह नहीं करेंगे, चाहे टूल डोंट स्ट्राइक हो, चाहे ऑन दी रोड हो, चाहे एजिटेशन हो, चाहे प्रोटेस्ट हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एलजी साहब से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारे इशू हैं उसे सॉर्ट आउट किया जाए। और मेरे तमाम कैजुअल लेबर साथियों से ये विनम्र हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसलिए
कि एक एक साथी हमारे लिए कीमती है, हमारा अंग है, हमारा परिवार का हिस्सा है। इसलिए कह रहा हूं कि इस क्रूशियल टाइम में, इस कोरोना महामारी में अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने बच्चों को सेफ रखें और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पूरे तौर तरीके से पालन करें और किसी भी तरीके से कहीं कोई ऐसे माहौल में ना जाएं कि यहाँ पर ये वायरस जो है ये हमें पकड़े या हमारे किसी साथी तक पहुंचे। दूसरा, ये क्रूशियल टाइम हम सभी के लिए है, तो सभी मिलजुल कर जो साथी समर्थ हैं, समाज के जो कोई एनजीओज के लोग हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं या सरकारी नुमाइंदे हैं, उन सभी से मेरी ये अनुरोध और अपील है कि इस बुरे दौर में जो छोटा तबका है समाज का, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कोई और मजदूर हैं, क्योंकि मैं ये शेर अक्सर दोहराता हूं कि इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं, कि मजदूरों के ऊपर ज़्यादा इस समय आफत पड़ी है। जो भी समाज के गणमान्य लोग हैं, कोई एनजीओज हैं, तो मजदूर किसी भी वर्ग का है, उनकी सपोर्ट में आइए, उनके परिवार की हेल्प कीजिए, जो भी हमारी मजबूरी है लोगों की वो इस समय उनकी हल की जाए। तो जाते जाते मैं सभी साथियों को यही कहूँगा कि अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और सभी मिलजुल कर इस बुरे दौर का जो है एक दूसरे का साथ रखें। और पूरे दावे से कहता हूँ कि बहुत जल्द ही जो है मिनिमम वेजेस एक्ट आप सभी के लिए लागू होगा और जो भी होगा 1 अप्रैल से होगा। रेगुलाइजेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी लड़ने की या किसी भी तरीके से आवाज़ उठाने की, तो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट पूरी तौर तरीके से तैयार है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। अगर किसी साथी को मेरी बात पसंद ना आई हो या किसी तरीके से अगर आवाज़ पसंद ना आई हो, तो मैं उससे विनम्र प्रार्थना करता हूं और हाथ जोड़ के ये बात कहूँगा कि हम कैजुअल लेबर्स एक दूसरे की शक्ल के साथ मत जुड़ें, एक दूसरे की बातों के साथ मत जुड़ें। हम सभी जो है अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, अपने परिवारों की लड़ाई के लिए सभी यूनाइट होकर एक दूसरे से कंधा मिला के चलें, ताकि इस क्रूशियल टाइम में भी हम अपने परिवारों को सुरक्षित रख सकें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्कार।